जेम्स ली द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, या फिर कहा जाए द मास्टरमाइंड। वेल, कुछ लोग इसे चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी भी कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। वो आखिर कौन है और कहां से आया है, इसके बारे में मानवा में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बस हमें रैंडमली ऐसा बता दिया गया है कि इसे पाल पोस कर बड़ा करने वाला चार्ल्स चोई ही था। लेकिन आखिर उन दोनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये आधा ठाकुर किसी भी एंगल से उसकी मान नहीं लगता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी थियरीज बताने वाला हूँ जिससे आपको जेम्स ली का पास्ट क्लियर होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इन थियरीज के अंदर बताए जाने वाले सारे कनेक्शंस लुकिज्म मानवा के फ्यूचर में सच हो सकते हैं। हमने थ्रू आउट द लुकिज्म जितनी भी बार जेम्स ली को फाइट करते हुए देखा है, तब उसके बारे में हमें कुछ खास डिटेल्स पता चलती है। पहला कि वो इनविजिबल अटैक कर सकता है, और दूसरा इसके पास स्पीड, टेक्निक और स्ट्रेंथ, इन तीनों की ट्रू मास्टरी है। थर्ड नंबर पर आती है उसकी यूनिक बॉडी और मार्शल आर्ट, जिसमें मेजॉरिटी टाइम वो टाइकोंडो या फिर कैपोरिया का यूज करता है, और ज्यादातर अपने हाथों को जेब में रखकर फाइट करना पसंद करता है, और ऐसे ही अपने अपोनेंट को हरा देता है। और ऐसे ही जेब में हाथ रख के फाइट करने वाला यूनिक स्टाइल हमने अभी तक लुकिज्म में किसी का भी नहीं देखा। I mean, जब जेम्स ली के दोनों हाथ अपनी जेब में होते हैं, इसके बावजूद भी वो काफी अच्छी फाइट करता है। लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती ही फाइटिंग स्टाइल मैंने डेड मेंशन के कैरेक्टर को यूज करते हुए देखा है। ऑल्दो ये कैरेक्टर जेम्स ली जितना पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल काफी हद तक जेम्स ली के फाइटिंग स्टाइल से मिलता जुलता है। तो अब आता है यहाँ पर मेन पॉइंट कि आखिर मैं आप सबको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये थियरी क्लेम करती है कि जेम्स ली डेड मेंशन से है, और इन चीजों को प्रूव करने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस भी है। अब मुझे पता है कि आप लोगों में से तो काफी सारे लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि आखिर ये डेड मेंशन कौन सी चिड़िया का नाम है। तो चिंता मत करो, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि डेड मेंशन पीटीजे यूनिवर्स की ही एक कहानी है, जिसमें डेड मेंशन नाम का एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन छोटे बच्चों को काफी कम एज से असासिन्स की ट्रेनिंग देता है। इन छोटे बच्चों को बायर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें सिखाई जाती है, और फिर ऊंची कीमत में उनको दुनिया भर में बेचा जाता है। और जैसे लुकिज्म के अंदर जनरेशंस होती है ना, वैसे ही इन बच्चों के अंदर भी वर्जन्स होते हैं, जैसे कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 वगैरह वगैरह। और इन सारे वर्जन्स की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्जन 1 के बच्चों को उनके बायर्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक स्किल या फिर मल्टीपल स्किल पर ट्रेन किया जाता था, और ये स्किल कुछ भी हो सकती है, एक्टिंग, फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स वगैरह कुछ भी। जिस भी चीज की पेरेंट डिमांड करेगा, उस बच्चे के अंदर उसी चीज को कूट कूट कर भरा जाएगा, और बचपन से ही उसी स्किल की उसे महारत दी जाती। तो ये था डेड मेंशन का बेसिक फंडा। अब इन सारे बच्चों का मेन गोल यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स की हर कमांड पूरी करे बिना किसी एक्सक्यूज के। तो चलो बताता हूँ कि जेम्स ली के डेड मेंशन से होने के रीजंस कौन कौन से हैं। नंबर 1, उसके पास्ट का प्रॉपर रिकॉर्ड ना होना। फर्स्ट जनरेशन या फिर किसी भी जनरेशन का कोई भी बंदा ये नहीं जानता कि आखिर जेम्स ली अचानक से फर्स्ट जनरेशन में कैसे आया और सबको बीट करके उनका लेजेंड बन गया। हमें अभी तक पूरी लुकिज्म में उसके पास्ट को फोरशैडो करते हुए बस 1-2 पैनल ही दिखाए गए हैं, जिसमें वो एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठा है और उसके चारों ओर उसी के नाम के विनिंग प्राइज रखे हुए हैं, जिनको देखकर ये साफ पता चलता है कि बंदा बचपन से ही हर एक चीज में चैंपियन रहा है। मतलब वो पहले से कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक स्पेशल बच्चा रहा होगा, जिसको किसी खास बंदे की डिमांड पर बनाया गया है। I mean, इतना परफेक्शन तो डैनियल की सेकंड बॉडी के पास भी नहीं है। वेल, लुकिज्म के चैप्टर 492 में सोंगजियुक से मिली हल्की फुल्की कुटाई के बाद जेम्स ली खुद ही रिवील करता है कि मैं कोई शैमन का सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, मैं बस एक ही बंदे के लिए काम करता हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और वो बंदा है चार्ल्स चोई। तो क्या जेम्स ली के मुंह से कही गई ये बात आपको डेड मेंशन के प्रिंसिपल्स की याद नहीं दिला रही कि जेम्स ली च्योलनेंग में चार्ल्स चोई की कमांड को पूरा करने आया था? I mean, उसके करंट इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड के लेवल की है, और उसका पास्ट का सेल्फ भी कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि बावला होकर ऐसे ही सारे रीजन्स के अंदर जाकर सारे किंग्स को धो दे। लिटरली ये सारी चीज उसने चार्ल्स चोई के लिए ही की थी, यहाँ तक कि गैप्योंग किम को टपकाने वाले प्लान में भी वो शामिल हुआ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर जेम्स
जेम्स ली चार्ल्स चोई की हर कमांड पूरी करता था, तो फिर आगे चल के उसने क्यों अपना अलग पाथ ले लिया और चार्ल्स चोई को बिट्रे कर दिया? तो इसका जवाब भी इसी डेड मेंशन की थियरी से जुड़ा है। वेल, सीधी बात, नो बकवास, ये जितने भी डेड मेंशन के बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे ब्रेन वॉश्ड है। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन डेड मेंशन के अर्ली वर्जन्स में गिनती के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो डेड मेंशन के बनाए गए प्रिंसिपल्स को सरपास कर चुके हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डेड मेंशन का मेन कैरेक्टर शॉन और डेड मेंशन का ही विलन नॉल AKA जीरो। शॉन ने अपनी मॉम के कहने पर अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाए, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन नॉल को रियलिटी पता चलते ही उसने कई सारे लोगों की खून की नदियां बहा दी, जिस दौरान उसने डेड मेंशन के मल्टीपल बच्चों के कई सारे पेरेंट्स को टपका दिया और फिर अपने ही अलग मिशन पर निकल पड़ा। सो मे बी जेम्स ली ने भी यही चीज की है। इनफैक्ट लुकिज्म के इसी चॉलनियोंग के आर्क में चार्ल्स चोई ने जेम्स ली को लॉयल डॉग कहकर रेफर किया है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो की है सिमिलरिटीज। अब इन सारी मानवा पैनल्स को ध्यान से देखो, कोई सिमिलर एक्शन नजर आया? अब जेम्स ली जैसी सिमिलर टेक्निक यूज करने वाला ये बंदा असलियत में डेड मेंशन से है। वेल, इस बंदे का नाम है डेमियन, जो बिल्कुल जेम्स ली की तरह अपने हाथ जेब में रख के फाइट करता है। और सच कहूँ तो थ्रू आउट डेड मेंशन की पूरी मानवा में अभी तक ये अपने किसी भी अपोनेंट से हारा नहीं है। बस क्लाइमैक्स के अंदर एक अनजान बंदे के इंटरफियरेंस के चलते उसे उसका ही सबऑर्डिनेट डाउन कर देता है, और वो भी उसको बचाने के लिए। और जिस अननोन बंदे ने फाइट के बीच में इंटरफेयर करके डेमियन को मारा था ना, उस बंदे ने उसको मारने से पहले उसके फाइटिंग स्टाइल को अननोइंग कहा था कि तेरा जेब में हाथ रख के फाइट करने वाला ये फाइटिंग स्टाइल मुझे एक अननोइंग बड़े भाई की याद दिलाता है। अब सच कहूँ तो हम लोगों में से ये कोई भी नहीं जानता कि आखिर जेम्स ली जैसा ये फाइटिंग स्टाइल PTJ यूनिवर्स में कौन सा बड़ा भाई यूज करता है। और यही चीज हमें लेकर आती है हमारे अगले पॉइंट पर, नंबर 3, कनेक्शन। अब लुकिज्म और डेड मेंशन ये दोनों मानवा को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में सबसे मेन कनेक्शन है सोफिया अलेक्जेंडर। सोफिया अलेक्जेंडर ने ही डेड मेंशन की शुरुआत के मेजॉरिटी बच्चों को ट्रेनिंग दी है। और रही बात जेम्स ली की, तो मुझे उसके और मास्टर सोफिया के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला सिवाय लुकिज्म के चैप्टर 347 के। जब जेम्स ली पहली बार OG डैनियल से मिला था, तब उसने डैनियल के पास से विवी कुकीज छीन ली थी और वो वापस लेने के लिए डैनियल ने यूज की थी सोफिया स्टाइल सीक्रेट टेक्निक। और इस चीज को वो अपने मुंह से भी बोला था। और मास्टर सोफिया का नाम सुनकर जेम्स ली भी बोलता है कि ये सोफिया स्टाइल सीक्रेट वेपन, मतलब तू अलेक्जेंडर सोफिया की बात कर रहा है। अब बात करें डेड मेंशन मानवा के सीजन 1 की एंडिंग की, तो उसके लास्ट चैप्टर में सोफिया अलेक्जेंडर अपने डिसाइपल शॉन को ये कहती है कि तुम्हें एक खास बंदे को अपने टीम में रिक्रूट करना है और अपने क्रू को बड़ा करना है। वैसे भी अभी ये तुम्हारी जनरेशन की फाइट नहीं है, लेकिन इससे पहले कि तुम लोग आपस में मिलो, तुम्हें अपने कुछ मामले सुलटा लेने होंगे। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर हमें दिखाई जाती है लुकिज्म की अलाइड गैंग, जो फ्यूचर में लड़ेगी ग्रेट इवल से। और मास्टर सोफिया ने शॉन को अपना क्रू बड़ा करने के लिए इसीलिए कहा ताकि वो भी अलाइड का साथ दे सके, बिल्कुल क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर शोयन किम की तरह। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास बात कि डेड मेंशन की कहानी का ये मोमेंट फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। और अभी भी आप लोगों में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि लुकिज्म के फ्यूचर का मेन विलन तो कीटे किम होगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके पास उसकी ब्लड लाइन की बेशुमार ताकत जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं जितनी जेम्स ली करंट टाइम में पोजेस करता है। नंबर 4, पॉसिबिलिटी। वेल, बुसान आर्क की शुरुआत से पहले जेम्स ली ने सेकंड बॉडी डैनियल के सामने ये रिवील किया था कि वो सोसाइटी विदाउट इवल बनाना चाहता है, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें बुराई का नामो निशान ना हो। और जिस तरीके से जेम्स ली का ये प्लान अभी आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ने लिटरली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और काफी तगड़े कनेक्शंस भी बना चुका है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर वो इतनी अथॉरिटी तो होल्ड करता ही है कि कोरियन पुलिस को अपने इशारों पर नचा सके। और इसी का एग्जांपल हमने बुसान आर्क के क्लाइमैक्स में देखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि जेम्स ली ग्रेट भी है और इवल भी, और यही ग्रेट इवल फ्यूचर में अपने पंख फैलाने वाला है, जिससे इस पूरी दुनिया पर खतरा होगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसे कई लोग होंगे जो अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए एक साथ आएंगे। अब इसी पॉसिबिलिटी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा
और वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि डेड मेंशन की मेजॉरिटी स्टोरी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है और उसका जो मेन विलन दिखाया गया है नॉल, वो अपना खुद का एक क्रू बनाता है जिसे मानवा में स्कैरियोट कहा गया है। तो अगर आप में से किसी ने मेरी डेड मेंशन की सारी वीडियोस को देखा है तो प्लीज इन सारे कनेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे कमेंट्स में अपनी ये ओपिनियन जरूर से बताना कि क्या ये स्कैरियोट जेम्स ली के सोसाइटी विदाउट इवल वाले प्लान में शामिल हो सकता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इस मानवा को पूरे तरीके से निचोड़ के कवर किया है तो मुझे इस बात का पता कहीं पर भी नहीं चला कि आखिर स्कैरियोट को फंड कौन करता है। लिटरली नॉल ने अपने आने से पहले एक प्लेन को ब्लास्ट करवा दिया। इनफैक्ट हमने उसको एक प्राइवेट प्लेन में भी जाते हुए देखा, जिसके बाद वो रशिया जाकर बेयरफुट के हेडक्वार्टर्स में घुस गया। सो मेरे हिसाब से ये सब तभी पॉसिबल होता है जब उसे कहीं से तगड़ी फंडिंग मिल रही हो। और हाँ, यहाँ पर एक और खास बात कि जिस डेमियन नाम के बंदे के बारे में मैंने अभी पहले बताया ना आपको कि उसकी फाइटिंग स्टाइल थोड़ी थोड़ी जेम्स ली जैसी है, वो डेमियन नॉल के स्कैरियोट का ही पार्ट है। अब ये स्कैरियोट को फंडिंग कहाँ से मिलती है और चार्ल्स चोई के टपकने के बाद उसकी आधे से ज्यादा जायदाद कहाँ पर चली गई, इसका कनेक्शन आप अपने आप से जोड़ लेना। सो मेरे इस वीडियो का कंक्लूजन तो यही कहता है कि अपने खुराफाती इरादों को पूरा करने के लिए चार्ल्स चोई ने डेड मेंशन से एक ऐसा बच्चा डिमांड किया जो इंटेलिजेंट के साथ साथ बाकी सारी चीजों में भी एक चैंपियन हो और उसके अंदर ऐसी एबिलिटी भी हो कि वो किसी भी चीज को अडेप्ट करके तुरंत ही सीख सके। मे बी डेड मेंशन ने ये बच्चा बनाया भी और चार्ल्स चोई ने अपनी बच्ची कुची दौलत से उसे खरीद भी लिया, फिर अपने खुराफाती इरादों को शुरू किया और उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन कोई इम्पैक्टफुल असलियत पता चलने पर उस बच्चे ने चार्ल्स चोई के कमांड को ठुकरा दिया। सो अगर आपको ये थियरी पसंद आई हो एंड इसी थियरी में आप अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हाँ, कमेंट्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, दिल से लिखो जो भी लिखना हो। एंड अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और मैं वैसे बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन यार सब वीडियो देख के चले जाते हैं और कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और मेरे इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो। तो चलो अब मैं चलता हूँ और आखिर में जाते जाते आप सब भी जोर से बोलो।